नमस्कार। पीके मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको इतिहास बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए आए हैं, जिसमें इतिहास के चौथे चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले 3 चैप्टर का हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं, जो चैप्टर 4 का है भारत में राष्ट्रवाद और जो एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्र पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब? तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। ख में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थक में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ग इज राइट आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांगा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में के.वी. हेडगेवार ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस महिला ने दी? किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो बारदोली द्वारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिला एवं किसान के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूलिंग की स्थापना किया था? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो अली बंधु भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट, डैश फरवरी को डैश को आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। डैश के विरोध में डैश कर के विरोध का आंदोलन हुआ था? तो आपको मालूम होनी चाहिए कि 1928 में गुजरात में कर विद्रोह का आंदोलन किया गया था। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश अप्रैल को अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 को किसान भारतीय सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने किया और कब? लखनऊ में हुआ था। चलिए, उसके बाद है उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। मिलान करने वाला है गांधीवादी चरण 1919 से 1947। ऑप्शन नंबर ख। चौरा चौरी का एंड हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ऑप्शन गलत है, आप काट के बना लेंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? तो 1911 में लिया गया था। हिंदू सभा का मदन मोहन मालवीय। और मोपला विद्रोह कहाँ था? तो केरल में हुआ था। ये ऑप्शन गलत था 1915, जिसको काट के व्योमेश चंद्र बनर्जी बना लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। बम्बई में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब किया गया? था 1851 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 1814 आंसर हो जाएगा और बी ऑप्शन कर लीजिएगा, 1814 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदजी टाटा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1907 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में टाटा हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1910 में किया गया था।
ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को मताधिकार का प्रयोग कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में पारित हुआ था। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन। सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम का पारित हुआ था? 1926 में हुआ था मजदूर संघ अधिनियम का पारित। न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 में लाया गया था। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लाया गया था? सन 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की मजदूरी एवं काम करने के घंटों को निश्चित किया गया था। उसके बाद हम मिलान करने वाला है, बहुत ही वीवीआई है, जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं। स्पिनिंग जेनिंग का मिलान करने वाला में हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन नंबर अंग। फ्लाइंग शटल हो जाएगा जॉन के। उसके बाद है पावर लूम का मतलब हो जाएगा एडमंड कार्टरेट। वास्प इंजन का हो जाएगा जेम्स वाट। स्पिनिंग म्यूल का हो जाएगा सैमुअल क्रॉम्पटन। तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए 6 चैप्टर में चलते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू किया गया है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन प्रभावित किया है? तो शहरीकरण को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में पाया जाता है। 1810 में से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना पहुंच गई थी? तो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख पहुंच गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लंदन में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो 1870 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो यहाँ पर श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक का भी होगा, तो सभी वर्ग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भरने वाला है, शहरों के विस्तार से भव्य डैश का निर्माण हुआ था? परकोटों का निर्माण हुआ था। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हो गई। शहरों में रहने वाले डैश सीमित रह गए, तो शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से सीमित रह गया था। कई देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा गया, तो पश्चिमी देशों में। उसके बाद डैश के द्वारा निवास एवं आवासीय पद्धति जन यातायात के साधन की सुविधाओं को विकास किया गया, तो नगर प्रबंधन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आने वाले घंटे का बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 7 चैप्टर में चलते हैं। एनसीईआरटी से हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं। 7 चैप्टर, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार का संबंध होता था। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया शहर था जो पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। अलेक्जेंड्रिया शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति को क्या कहा गया है? तो औद्योगिक क्रांति कहा गया। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में प्रारंभ हुआ है? तो विश्व बाजार का स्टार्ट 18वीं शताब्दी में हुआ है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में हुआ था, जो लगभग 3 वर्षों तक चला था, 1932 तक। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हो गया? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन
किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आप लोग को मालूम है 1939 में हुआ था। आप लोग भी कमेंट करते रहें आपका कितना उत्तर सही जा रहा है, ताकि आप भी अपने आप को तुलना कर सके कि बोर्ड का प्रिपरेशन आपका कैसा है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में हुई थी। तो मेरे प्रिय साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सही कंसेप्ट पकड़ें, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें और एनसीईआरटी आपको मैट्रिक की परीक्षा में अधिकतर नंबर को उठाएगा। चलिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गया 1990 के दशक में। द्वितीय विश्व युद्ध के महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया। यूरोपीय संघ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार सम्राट सिकंदर द्वारा स्थापित किया गया है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। नवीन आर्थिक पद्धति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। मिलान करने वाला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुआ था। हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ था। उसके बाद विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुआ था और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 में हुआ था। विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी। इस तरह से हम चलते हैं लास्ट चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इतिहास का संपूर्ण वीडियो इसमें चलते हैं हम आगे। चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ख इसका राइट आंसर होगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो आपको मालूम है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप ले गया? तो मार्को पोलो ले गया था। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था मेरे मित्र। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कैक्सटन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कैक्सटन था। किसने कहा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई स्टाइल मार्क है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था मेरे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग को बढ़ा दी? तो किस देश की सिविल परीक्षा ने? तो चीन की। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। उसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1904-05 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को भी विस्तृत किया गया है। उसके बाद अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम ने किया था। उसके बाद मिलान करने हैं, जेके हिकी बंगाल गजट का संपादन किए थे। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी का संपादन किए थे। बाल गंगाधर तिलक मराठा का संपादन किए थे। केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार का संपादन किए थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली का समाचार का संपादन किए थे। इस तरह से इतिहास का एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको कराए हैं और बाकी 1, 2, 3 चैप्टर का सीरीज में अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। यहाँ 5 चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक ये ऑब्जेक्टिव आपको लगातार एक वीडियो में ही दिया गया है ताकि आपका समय की बर्बादी ना हो, वीडियो खोजने में टाइम नहीं लगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।